जो एक बहुत बड़ा मैसेज हमें देती है। एक न्यूली वेड कपल, शादी के बस करीब 3 साल होने वाले हैं। पति लौटता है घर, खुशियों की बातें करता है, अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करता है। पत्नी मौके पर चौका लगाते हुए कहती है, इतनी खुशी का मौका है, 3 दिन बाद मैरिज एनिवर्सरी, मुझे क्या तोहफा दोगी? और पति कहता है, पुत्री। तो पुत्री, तो उसे लगता है जैसे हिंदी में कुतिया बोलते हैं, तो मुझे मानो गाली बोल दी। उसे इतना बुरा लगता है, वो इतनी संस्कृति और इतना परहेज नहीं रखती थी, इतनी शादी पता, इतनी लज्जा भाव नहीं था। तो उसने बोला, पुत्री तेरी माँ पुत्री, और परिवार पुत्री। अब पति चाहता तो 1 2 3 कर देता, पता नहीं गुस्सा क्या बवाल बन जाता। और कई बार ऐसी सिचुएशन आगे जाके डाइवोर्स और डिप्रेशन का कारण भी बन जाती है। और डिस्प्यूट होना तो बहुत ही कॉमन हो सकता है, पर जैसा बताया कि गुस्से को चैनलाइज करना, और ये क्या करता है, ये अपने आप ही चैनलाइज करता है कि गुस्सा आता ही नहीं। वो क्या करता है, वो हंसते हुए कहता है, पगली समझी नहीं, उतरी नहीं, स्लिप ऑफ टंग, Q3, ऑडी Q3। उस समय वो ऑडी का लेटेस्ट मॉडल ट्रेंडिंग में चल रहा था, जिसका नाम था Q3। मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगा एनिवर्सरी पर? तो 50 लाख की वो गाड़ी, जिसका नाम है Q3, ऑडी Q3। अब जैसे ही ये बात सुनी, आप बताइए, पत्नी खुश हुई या दुखी हुई? खुश हुई कि दुखी हुई? उसकी आंखों में आंसू आने लग गए। उसके अंदर में एक तरफ खुशी हो रही थी कि मेरा पति मेरा कितना ध्यान रखता है, कितना बढ़िया ऑफर इसने प्रेजेंट किया, कितना बड़ा इसका दिल है, मेरी चावना के नाम में इसकी कितनी अच्छी भावना है। और दूसरी तरफ से आंखों में आंसू आ रहे थे, उसके अंदर डीप रियलाइजेशन था कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्या रिएक्शन कर दिया, मुझे इतना भी विश्वास नहीं था, मैंने समझने का भी प्रयास नहीं किया। तो इतनी बड़ा ब्लंडर करने, मिस्टेक नहीं है, ये तो ब्लंडर है, ये तो ठंडे जैसा काम मैंने कर दिया। और ये देखो ठंडे और मैं ठंडर बन, ये इतना बढ़िया और मैं ब्लेंडर बन। और उसकी आंखों में आंसू थे, उसका जो पति पर जो विश्वास था वो शत गणित हो चुका है, उसके अंदर एक डीप रियलाइजेशन है। तो ये है कि हम अपने गुस्से को शांत करें तो एक बात है, पर इस तरह से शांत रहे कि दूसरे का गुस्सा भी शांत हो जाए, और ऐसा कोई उपाय करे कि दूसरा भी शांत रहने लग जाए। एक संत गोचरी गए, और गोचरी गए तो सीढ़ियां चढ़ते, 10वें माले 12वें माले गए, कोई 10वें माले, फिर कोई 8वें माले। फिर वो कहते हैं, आप लिखते नहीं हो, आप करते नहीं हो, हमारे यात्रा लिया नहीं, ऐसा किया नहीं। तो संत ने क्या कहा? संत ने ये नहीं कहा कि इतने पैदल चल के आया हूँ, इतनी गर्मी है, अब नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं देंगे, क्या कर लोगे, ऐसा रिएक्शन नहीं। और ज्यादा ले ले तो ठिकाने नहीं आएगा, संत के ऊपर टका उठा के नहीं गया, कौन खाएगा? तो वो कोई गुस्सा कर देते, वो गुस्सा कर नहीं सकते, उनको गुस्सा झेलना चाहिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सक्यूज नहीं किया, उन्होंने कॉज को शेयर किया। बोले, बताओ बहनों, अगर आप एक जगह 10 माले इस गर्मी के अंदर, 10 माले की, 12 माले की, 15 माले चलोगे, उतरोगे, तो क्या आपके अंदर भूख रहेगी इस तरह से? क्या आप ले सकते हो, अधिक खाना खा सकते हो? नहीं माना, सही है, नहीं आपको जितने जाओ है। अब वो जो पूरा टोन था, उसको मान मनवार करना, उसको रोक टोक करना, उसके लिए उसको सामने वाले को समझ आ गई। तो इक्वेशन ये है कि पति ने पत्नी को क्या किया है? समझा दिया। संत ने श्रावक को समझा दिया। जो समझने और समझाने की कला रखता है, वह गुस्से को शांत कर सकता है। अशांति, दुख, दर्द, कष्ट और गुस्सा, इसका बड़ा कारण क्या? ना समझी होना, सुना अनसुना होना, चाहा की जगह अनचाहा होना।
अगर आपको सुनने वाला कोई ना हो, आपको समझने वाला ना हो, आपको मानने वाला ना हो, आप जरा चाहते ऐसे कार्य ना हो, तभी व्यक्ति को सामान्य से गुस्सा आता है। तो गुस्सा किसकी निशानी है? मजबूती की निशानी की कमजोरी? और आदमी का रहता है मैंने जोर से गुस्सा कर रहा है, पावर, वो पावर दिखाना चाहते हैं, पावर है नहीं, पावर का दिखावटी है, बनावटी है, अंदर में नहीं है। तो दो सूत्र हमें जीवन में लाने, एक है क्षमता, दूसरा है क्षमा। पहला है क्षमता, मैं अपनी क्षमता को बढ़ाना, अपनी पावर को बढ़ाना, कि हम कमजोर ना बने। अगर आपके पास कार्य इतना है, क्षमता उससे कम है, तो कार्य क्या होगा, आप पर हावी हो जाएगा, और फिर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लग जाएगा। आप याद कीजिए, जब जब आपको बुखार आती है या कमजोरी फील करते हैं, और तब आपके साथ कुछ ऐसी चीज हो जाए जो आपको पसंद ना हो, तो आपको गुस्सा आने की चांस ज्यादा होती है, कम होती है? शायद बहुत छोटी बात आपको ट्रिगर कर देती है, गुस्से में आ जाते हैं। और जब आप एकदम हेल्दी होते हैं, हैप्पी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फुल ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, अच्छी मूड भी होते हैं, और कोई छोटी मोटी बात होती है, जाने दो, कोई खास बात, जानो और जाने दो। क्यों? क्योंकि आपकी क्षमता पर आपने काम, तो हमें क्या करना है, अपनी क्षमता पर काम करना, अपना फिजिकल वर्कआउट करना है, अपना ब्रीदिंग वर्कआउट करना है, अपना इमोशनल वर्कआउट करना है, अपना मेंटल वर्कआउट करना है। जैसे हम वर्कआउट करेंगे, हम सारी स्ट्रेंथ को गेन कर लेंगे, और जब हम इमोशनली स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, तो क्या होगा, हमारी क्षमता अद्भुत होगी। एक दादा है, एक 2 महीने का उनका पोता है, पास में आता है, थोड़ा सा इधर उधर धक्का लगा देता है। 2 साल का पोता है, वो भी आता है, थोड़ा सा पंच लगा देता है। दादा गुस्सा करते हैं? 2 महीने का बच्चा आगे ऐसे कर दिया, आप गुस्सा करते हैं क्या? अरे एक बच्चा बोलता है, अरे क्या बात है, बहुत खुशी मनाता है, क्योंकि वो 2 महीने के बच्चे के ऐसे चलने से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा मानो, बल्कि उसके मूवमेंट को देखते वो खुश हो रहे हैं। वो 2 साल का बच्चा है, वो बहुत छोटा है, बस अभी भी चलना थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा बोलना सीखा, तो थोड़ा सा कुछ कर दिया, दादा को कोई फर्क नहीं पड़ता दादा। तो वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, पोता है, देखो मेरा पोता बबरू बन गया है, पावरफुल बन गया है, चलो जाके इसके अंदर। और वही पोता जब 20 साल का होता है और वो आकर कुछ कर ले, तो ये संस्कार निकल जाएगा मेरे से बाहर, रिएक्शन पूरा डिफरेंट हो। अरे भाई वही पोता जब वो 2 महीने का था, कुछ नहीं किया, 2 साल का था, तो उसको उल्टा एडमायर किया, और वही पोता 20 साल का कर रहा है, उसको इतना ऐसा बोल रही है, गुस्सा कर रही है, ऐसा क्यों? गुस्से का कारण मुक्का था या कुछ और था? गुस्से का कारण यदि मुक्का था, तो 2 साल के बच्चे के मुक्के पर भी गुस्सा था ना। तो गुस्से का कारण कौन था? पोता था या मुक्का था? ये दादा था। कारण कौन? पोता। अगर पोता ही कारण था, 2 महीने का था तब जापट क्यों नहीं मारा, 2 साल का था तब गुस्सा क्यों नहीं किया? समय मतलब 20 साल का समय बदल गया, समझदार हो गया, अच्छी बात है। नहीं हो पाया ना। अच्छा नहीं हो पाया, आपके हिसाब से 2 साल का बच्चा समझदार है? नहीं, 2 साल का बच्चा तो वैसे ही समझदार नहीं होता। मतलब ये हुआ कि 2 साल का बच्चा ना समझ है, तो हमने एक्सेप्ट किया एक ना समझ है। 20 साल का है तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि समझदार होगा, ये कैसे नामंदी कर दी? इसका मतलब ये है कि हमें ये समझ में आ गया, हमने एक्सेप्टेंस दिया थे, तो हम क्षमा करें। 2 साल के बच्चे को हमने क्या कर दिया? क्षमा करके नादान है। 20 साल का बच्चा नादान नहीं हो सकता है, 20 साल का बच्चा गलती नहीं कर सकता है, कर सकता है, एग्जैक्टली। तो जरूरी क्या है कि हमें पोते को पोते की तरह देखना सीख जाए, तो 20 साल के बच्चे को भी आप क्षमा कर पाओगे। ऐसा नहीं कि वो आपको मुक्का ही मारने वाला, कुछ और बोल जाएगा, कभी और मूड स्लिप हो जाएगा, कभी कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, तो कुछ बोल जाएगा जो आपके लिए एक बहुत बुरा लगने वाली बात हो सकती है।
उस समय में हमें क्या करना है, उसको पोते के रूप में देखना, न कि 20 साल के जवान के रूप में। अगर आप पोते की तरह देखना सीख जाओगे तो आप क्षमा करें। तो पहली चीज क्षमता, आपकी क्षमता ज्यादा थी जब वो 2 महीने का था, 2 साल का था, तुलना में आपकी क्षमता बहुत ज्यादा, उसकी क्षमता एकदम कम। तो क्षमता जब आपकी अधिक होती है, क्षमा करना बहुत सरल होता है, बहुत सहज होता है। और जब वो 20 साल का एनर्जी में यहाँ तक आएंगे और आप जैसे उम्र की ढलान में थोड़े ऐसे हो गए, अब क्या होगा कि आप पर हावी हो गई। तो क्षमता उसकी आपसे कम हो नहीं, आपसे अधिक हो गई, उसकी क्षमता अधिक आपको लग गई। तो क्षमता जब सामने वाले की ज्यादा तो हम अपने को कमजोर फील करते, कमजोर आदमी गुस्सा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्षमता को बढ़ाना है, क्षमा को बढ़ाना है। ये क्षमता बढ़ेगी और क्षमा बढ़ेगी तो क्षमता स्वतः आने लग जाएगी। हमें केवल और केवल अपनी क्षमता पर काम करना है, क्षमा पर काम करना। अगर एक माँ, एक दादा, एक पिता अपने बच्चे को, अपनी पोती को उस छोटे बच्चे के रूप में देखता है, भले वो कितना ही उम्र में बड़ा होगा, पर जब उस दृष्टि से देखता है तो अपने आप क्या होता है, उसके अंदर करुणा का भाव है, उसके अंदर क्षमा का भाव है और गलतियां बदलती चली जाती। छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आपके वहां पे आए और आपके कपड़े गिले लेके चले गए। थोड़े देर बड़े हुए गए, कुछ बोल के चले गए, कुछ हंस बोल के चले गए, कुछ मुक्का मार के चले गए। थोड़े और बड़े होते हैं, कुछ कटु वचन बोल के चले गए। कुछ थोड़े और बड़े होते हैं, आपका मान सम्मान कुछ करके रख दी। अलग अलग स्थिति में अलग अलग चैलेंज आपके सामने आने वाले। पर यदि आपको शांत रहना है, यदि आपको क्रोध विजय करना है, तो पूरी दुनिया में जितने भी प्राणी है समझना, यदि वो कोई गलती करते समझना वो नादान है। अगर आप गलती करते हो तो ये समझना कि सामने वाला महान है। तो या तो वो नादान है या तो वो महान है। महान है तो अपने आप को क्षमा के भाव वैसे ले आने चाहिए। गुरुदेव सामने होता हम क्या करेंगे, हमसे लगेगा उनसे लगेगा, हम तो हम क्षमा करेंगे, हम क्षमा याचना करेंगे वहां पर। गुरुदेव महान, या तो सामने वाले को महान के रूप में देखो या नादान हो। नादान होगा तो क्या क्षमा का भाव नहीं आओगे, और महान के रूप में देखोगे तो विनय का भाव आ जाएगा, गुस्सा 0 हो जाएगा। तो आपको ये साधन का प्रयोग करने का एक विशेष प्रयास करना। कौन कौन ये प्रयास कर सकता है? ये सरल है कि कठिन? कितने लोगों को सरल लग रहा है, कितने लोगों को कठिन लगता है? तो उनके लिए एक एडिशनल होता है। आपके कितने लोगों के घर के बाहर डोरमेट है, डोरमेट पैर साफ करने का एक गलीचा सा जो होता है। तो आपको छोटा सा उपाय करना है, जब जब आप घर में एंटर करते हैं, डोरमेट के पास पैरों को क्लीन करने के साथ साथ अपने माइंड को क्लीन। आपको डोरमेट के कचरे को जैसे फॉर्मेट करते हैं, मन के स्ट्रेस को भी फॉर्मेट करना। क्योंकि जब स्ट्रेस इकट्ठा होता है तभी ब्लास्ट, बारूद बहुत सारा इकट्ठा होगा जब वो बॉम्ब बनेगा। इतने से बारूद से बॉम्ब नहीं बनेगा। थोड़ी भी चिंगारी से सारा काम नहीं होगा। चिंगारी को अगर वो सहयोग न मिले, बराबर वो तिनका न मिले, तो वो चिंगारी आग का रूप नहीं ले सकती है। तो आपकी छोटी छोटी चिंगारी, छोटे छोटे स्पार्क ऑफ स्ट्रेस है, उनको इकट्ठा नहीं होने देना। तो आपको क्या करना है, घर में जब जब आप एंटर करते हो, डोरमेट के साथ स्ट्रेस को फॉर्मेट करना है। 3 बार पैरों को जेंटल मूवमेंट देते हुए कहना है, मैं स्ट्रेस का विसर्जन करता हूं और स्माइल के साथ शुभ भावों का अर्जन करता हूं। स्ट्रेस का विसर्जन, शुभ भावों का अर्जन। हम साथ में रिपीट करेंगे, स्ट्रेस का और शुभ भावों का। तो ये छोटी सी एक लाइन, क्या आप एंट्री पॉइंट पर ये छोटा सा प्रयोग कौन कौन कर सकता है? ये सरल है कि कठिन है? चाहे आप अपने वर्क स्पेस में एंटर हो रहे हो, स्टडी स्पेस में एंटर हो रहे हो, या होम स्पेस में एंटर हो रहे हो, तो एंटर विद स्माइल, विद स्ट्रेस फ्री एटीट्यूड। एक छोटा सा प्रयोग आप जीवन में लाएंगे और जीवन पे एक रूपांतरण आप ला सकते। एक छोटी सी कहानी के साथ बात को कंप्लीट करना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी है,
ये बहुत बड़ी प्रेरणा हमें देती है। ये है एक होटल की छोटी सी घटना। एक होटल में एक व्यक्ति जाता है, वो ऑर्डर प्लेस करता है कि पूरी फैमिली को उसने गैदरिंग किया था, कनेक्शन और कलेक्शन किया था। बड़े महीनों के बाद वो प्लानिंग एक ग्रुप लेके आई थी और अपनी एक एक्सटेंडेड फैमिली को लेकर वो डिनर के लिए पहुंचता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने कॉर्पोरेट लाइफ से समय निकाल के पहुंचा था। वो जाके अपना ऑर्डर प्लेस करता है और वहां की विशेषता थी कि 5 मिनट्स के अंदर वो लोग डिलीवर कर देते। वो पहुंचता है, अपना ऑर्डर प्लेस करता है, 5 मिनट हुई और वेटर वापस आया नहीं। वेटर हुआ है, वेट ये कर रहे हैं। उसने बोला वेटर है, वेट हम कर रहे हैं, लेट ये कर रहा है, क्या चक्कर हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ी हुई है भाई, कुछ तो माने रहा है। पर उसने बोला कोई बात नहीं, जो बातें चालू कर दी गई, बंगाल का चुनाव हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अलग अलग विषय एजेंडा लेके जा रहा है कि सबका थोड़ा दिल बहलाया जाए, बातों में लगाया जाए। 5-10 मिनट हुई कि दीदी ने क्या किया, उसने क्या किया, दादा ने ये किया, बातचीत चल रही। 10 मिनट और बोले अभी देखो इधर भी ऑर्डर आ गया, इधर भी आ गया, उधर भी आ गया, ये क्या हो रहा है? वेटर है और वेट हम कर रहे हैं और लेट हम हो रहे हैं। चक्कर क्या, कुछ तो गड़बड़ मन में आ रहा है। तो फिर भी फिर वो बोलता है कि देखो अभी ये कैसे जीते, कौन जीत रहा है, ये क्या हो रहा है, गुरुदेव के बारे में चलो ये विशेष है। वो 5-10 मिनट और एक नया आइडिया कर लिया। अब वो बोला 25 मिनट हो गई, कुछ तो गड़बड़ है, जाके पता कर, कुछ तो गड़बड़। वेटर वो है, वेट हम कर रहे हैं, लेट हम हो रहे, हर बार वो लगाता है और सोचता रहता है। धीरे धीरे उसका पारा अभी बढ़ते जाए, करते 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 40 मिनट 10 हो गए। अब उसने रहा ना जा, अब वो उठता है, जाता है, वो वेटर उसको मिल जाता है। मेरे वेटर तू है, वेट देखो करवा रहा है, लेट हमको कर रहा है, क्या करेंगे तुम्हारा? वो बोले हमारे ऑर्डर का क्या होगा? उतने में वो क्या करता है, सर कौन सा ऑर्डर? वो बोलता कौन सा ऑर्डर, में ध्यान में नहीं। अरे कोई ध्यान नहीं है, हम ये वेट करते तो वेटर होकर हमको वेट कराता है, लेट करता है, ऐसा करता है, तुम्हारे ड्राइविंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। थोड़ा बहुत बोला, उतने में लोग देखने लग गए। और लोग देखने लग गए, वो भी कुछ बोलने लगा। वो बोले यार लोगों के बीच में भाई उसकी आवाज में चल रही है, मेरी भी चल रही है, थोड़ा और जोर से बोलना चाहिए, सही है वो बात, ये गलत है। तो बहुत जोर से बोलता है। उतने में फैमिली आ जाती है, वो बोले यार तो तमाशा हो गया अपना। तो उसको ही हताशा और निराशा। अब वो आके बैठा, ऑर्डर आया। अब उसके मन में क्या हुआ, उसने वेटर को गुस्सा कर दिया। अब बताओ उसका गुस्सा शांत हो गया कि नहीं? अब वो खुश हुआ कि नहीं? वो गुस्सा करने के बाद अब वो खाना भी आ गया, गुस्सा भी कर दिया, सब बड़ा भी निकाल दिया। अब तो शांत हो गया वो। अब उसको और गुस्सा, अब गुस्सा किस पर आया भाई? संतुष्ट नहीं हुआ, गुस्सा किस पर आया? अब गुस्सा उसे खुद पर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट गुस्सा किस पर है? खुद पर आ रहा है कि अरे भाई तेरे को जब 5 मिनट में क्लिक हो गई थी, 15 मिनट में समझ में आ गई थी कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उस समय खड़ा क्यों नहीं हुआ? इतना लेट तूने क्यों किया, वेट तूने क्यों किया? उस गुस्सा आ रहा है, फिर गुस्सा इसलिए आ रहा है कि अपनी पूरी फैमिली के सामने अपनी बेइज्जती कराने के लिए नौकर के मुंह क्यों लगा? भाई वो कर्मचारी है, वो भूल गया तो भूल गया, पर तूने अपनी बेइज्जती खुद क्यों कर ली? भी अपनी फैमिली के सामने ऐसे तू लड़ाई करके क्या किया तूने? अब उसे अपने गुस्से पर भी गुस्सा, अपने रिएक्शन पर भी गुस्सा है, और ये गुस्सा तू भी कंटिन्यू चल रहा। इसको कहते हैं रेसिडुअल एंगर। तो एंगर एक होता है रीजनेबल एंगर, एक होता है रेसिडुअल एंगर। तो रीजनेबल एंगर क्या है? तो कारण मिला और वो बड़ा का हो गया, बड़ा का हो गया, उसके कारण कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है, संसार है, सिचुएशन बनती है, आदमी आउट ऑफ वो कंट्रोल भी चला जाता है। परंतु दूसरा जो है वो रेसिडुअल एंगर है, एंगर अंदर रह जाता है और वो रुक रुक के बाहर आता है, रुक रुक के बाहर आता है। अभी अभी कोई एक श्रावक आया, वो बताया कि कोई संतों को लेके गया, संतों को यात्रा थी 10 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर हो गई, लंबी हो गई, संत थक गए, इतनी चढ़ाई, इतना ये। तो वो एक ऐसे हास्य विनोद में उसने बोल दिया
कि मुझे रुक रुक के मुझे बताते थे, रुक रुक के वापस कहते हैं। तो दिन भर हम सेवा में रहे, रुक रुक के आते चक्कर कटवा दिया, फिर थोड़ी देर किसी को बताते। तो रेसिडुअल जो मूवमेंट रह जाता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हम रियलाइज करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किससे गुजर रहे हैं। जैसे डायरी राइटिंग की बात बताई, नेचर कनेक्शन हो, कोई भी माध्यम हो, इम्पोर्टेंट ये है कि गुस्सा आया हो एक बार, गुस्सा अंदर रहेगा वो ज्यादा बड़ी तरह। तो गुस्सा आना तो नॉर्मल है, तो आ जाता है किसी को, पर बाद में रियलाइजेशन क्लीन हो जाना चाहिए। तो गुस्सा रह जाता है अंदर तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कई लोग गुस्सा करते नहीं, गुस्सा दबा के रखते हैं, अंदर दबा जाते, अंदर दबा जाते, अंदर रख लेते, वो क्या बनते, ज्वालामुखी बनती है। अगर ज्वालामुखी बनती है तो भूकंप बनता है। तो भूकंप और ज्वालामुखी से बचना है तो हमें क्या करना है, गुस्से को क्लीन करना है। तो भगवान महावीर ने उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप किया हुआ है, कायोत्सर्ग। हर एक बड़ी क्रिया के बाद हमें कायोत्सर्ग करना, प्रतिक्रिया के बाद कायोत्सर्ग करना। एक बड़ी क्रिया हुई, क्षमता थोड़ी सी कम हुई है, कायोत्सर्ग करो, रिजुविनेट हो जाओगे। एक प्रतिक्रिया हुई, रेसिड्यूअल एंगर रह जाएगा, कायोत्सर्ग करोगे, क्लीन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन है कायोत्सर्ग। इस कायोत्सर्ग की भावना के साथ आप सब आगे बढ़े, भावना के साथ। किसी के मन में कोई जिज्ञासा,